हेलो स्टूडेंट्स, हम सब ने एक्सरसाइज 1.4 के 6 तक सवाल देख लिए थे। आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बोला गया है कि x आपके पास ए सेट के अंदर x जो है वो नेचुरल नंबर है, मीन्स आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से आपके पास सेट है। बी में आपको बोला गया इवन नंबर्स का सेट है, 2 4 6 8 नेचुरल नंबर में। सी में आपको बोला गया है ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7। और डी आपका जो है प्राइम नंबर्स का सेट है, तो 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब पहला जो पार्ट है आपसे बोला गया है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता है कि जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन दो सेट्स में 2 या 3 जितने भी सेट्स की बात की गई है उनमें जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उन सबका कलेक्शन। तो ए और बी में हम देख लेते हैं जो जो आपके पास कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन सी। हियर इज 1 3 5 7। नाउ थर्ड, in third A intersection D, we can see 2 3 5 7. In fourth we have B intersection C. B intersection C, इसमें आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेंगे, एम्प्टी सेट होगा ये आपका। इसके बाद है आपका फिफ्थ में बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी में आपके पास है 2 4 6 8 और डी में है 2 3 5 7, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 2। 6 पार्ट में आपसे पूछा गया है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कॉमन एलिमेंट 3 5 7 11 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर आपसे बोला गया है डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में डिसजॉइंट है या नहीं। आपके पास सेट में है 1 2 3 4 और इसको हम मान लेते हैं ए सेट। और बी सेट में आपके पास बोला गया है नेचुरल नंबर है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 से 6 तक, तो 4 5 6। डिसजॉइंट में हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाता है तो हम बोलते हैं डिसजॉइंट है, अगर 5 नहीं आता तो हम बोलते हैं डिसजॉइंट नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एलिमेंट 4 हमारा एक आ रहा है इसमें, मीन्स नॉट ए डिसजॉइंट सेट। ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपको बोला गया है ए हम सेट मान लेते हैं ए ई आई ओ यू, और बी को हम मान लेते हैं सी डी ई एफ। यहां पर आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है हमारे पास वो आता है ई एलिमेंट, तो यहां पर भी एम्प्टी सेट नहीं आया हमारा, तो यहां पर भी हम बोलेंगे हमारा नॉट ए डिसजॉइंट सेट। इसी तरह हम हमारे थर्ड पार्ट को निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है कि x जो है इवन इंटीजर है और सेकंड में बोला गया x आपका ऑड इंटीजर है। तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। 8th का थर्ड पार्ट आपके पास है, यहाँ आपको बोला गया x में इवन इंटीजर है, मीन्स आपके पास a सेट के अंदर यहाँ पर आएंगे -4 -2 0 2 4 इस तरीके से एलिमेंट होंगे। और बी में बोला गया है ऑड इंटीजर्स हैं, तो आप इसमें इंटीजर्स लेंगे -3 -1 1 3, ये आप इसमें एलिमेंट लेंगे। आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं आता है कॉमन, तो ये एम्प्टी सेट आ जाता है। इट मीन्स ये जो सेट है वो हमारा डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है 9th क्वेश्चन में
यहाँ पर हमें फाइंड करना है, आपको A B C D 4 सेट दिए हुए हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, A सेट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। B सेट में आपको दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20। C सेट में आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। D सेट आपको गिवन है 5, 10, 15, 20। इसके बाद फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया A माइनस बी। हमने डिफरेंस निकाला था। डिफरेंस में क्या बताया गया था आपको, डिफरेंस जब निकालते हैं तो ऐसा सेट आता है x का, उन एलिमेंट्स का सेट जो आपका x A में तो है लेकिन B में नहीं है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो आप A और B को अगर देखें, A माइनस बी हम करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो जो एलिमेंट माइनस होते हैं, 3 आपका, 6, 9, 12 आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 15, 18 एंड 21। आपको बताया था A सेट में ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन आप लेंगे जो कि आपका x बनेगा और उसमें B नहीं होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया A माइनस सी। A माइनस सी में अगर हम देखें तो A पर आता है आपके पास 3, 6 आपके पास है, फिर आपके पास 9, फिर यहाँ आपके पास 12 भी आता है, 15, फिर 18 एंड देन 21। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है A माइनस डी। A माइनस डी में आप देखेंगे A और D में 3, 6, 9, 12, 15 आपके पास है, B में भी 18 एंड 21। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपसे बोला गया है B माइनस A। अब हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं B के जिसमें A का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ होगा हमारा 4, 8, 16, 20। इसके बाद पांचवें सवाल में है C माइनस A। C को हम पहले रखेंगे, C माइनस A कर रहे हैं तो 2, 4, 6 आता है, 8, 10, 12 भी हमारा गया, यहाँ से 14 और 16। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमसे बोला गया है D माइनस A। D माइनस A में अगर हम देखें तो D हमारा ये है 5, 10, 15 आता है A में, 20। सेवंथ पार्ट है हमारा B माइनस C। B माइनस C अगर आप देखेंगे, B माइनस C तो यहाँ अगर हम देखें तो 4 भी आपके पास है, 8 भी है, 12 भी है आपका, 16 भी आता है। सिर्फ एक एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलता है 20। 8th क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है B माइनस डी। अब आप B माइनस डी कर रहे हैं तो B के एलिमेंट देखेंगे जो आपके D में नहीं हो। तो B वाले आपके पास आ रहे हैं 4, 8, 12 एंड 16। 20 आपके पास दोनों में, इसलिए हम 20 को यहाँ काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास नाइन्थ में बोला गया है C माइनस बी। C माइनस बी अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ एलिमेंट थे B में 4, 8, 12, 16, 20। यहाँ पर अगर हम C माइनस बी निकालें तो C माइनस बी में आप देखेंगे C माइनस बी 2, 6, 8 आपका कैंसिल, 10, 12 कैंसिल, 14, 16 आपका कैंसिल। इसके बाद 10th में आपसे बोला गया है यहाँ पर D माइनस बी। D माइनस बी आप जब निकालेंगे, D है दिस वन और B है आपका ये वाला। सो 5, 10,
15, 20 आपके पास इसमें आता है तो 20 हम नहीं लेंगे इसमें। इसके बाद है 11th में C माइनस में D। C माइनस D अगर हम निकालते हैं तो आपके पास होगा 2, 4, 6, 8, 10 आपके पास आ रहा है, ये नहीं लेंगे हम। 12, 14 एंड 16। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी जिसमें से भी आप माइनस कर रहे हैं उसके एलिमेंट आपको उठाने हैं। यहाँ C माइनस डी है तो हम C के एलिमेंट्स लेंगे और वो एलिमेंट जो D में नहीं हो आपके, उन सभी का कलेक्शन ले रहे हैं। इसी तरह हमारा 12th वाला है, इसमें आपको बोला गया है आपको निकालना है यहाँ D माइनस C। अब हम D वाले सेट को देखेंगे तो D में आपके पास 5, 10 आपका आ रहा है यहाँ पे, 15 एंड 20, 5, 15 एंड 20, ये आपके पास आता है सेट आपका यहाँ पे है D माइनस C। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है x और y दो सेट आपको दे दिए हैं और वहां से आपको डिफरेंस और इंटरसेक्शन पूछा गया है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, x is a b c d and y is f b d g. Now we have to find first part x minus y. We take a, b is common, c and d is also common. So our set is a and c. In second, y minus x. First we take y, f, b common, d common, then g. Here we get also two elements f and g. Third is x intersection y. We have to take its common element in both sets. We have common b and d. Now solution of question number 11. In 11 question they are saying that r is real number and q is rational number. Here we have to find r minus q. r minus q means आपके पास जो रियल नंबर है वो आपका कलेक्शन होता है रेशनल यूनियन आपका इरेशनल। तो रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर्स आते हैं इसमें और हम उसमें से रेशनल माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स का ये सेट बनेगा हमारा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 they are asking that find which of them is true or false. They are asking, we have to find that the given set are true or false. So in question number 12, in first part, solution of question number 12, first part 2, 3, 4, 5 and 3, 6. They are disjoint set. Are disjoint set. Let us consider this is A set and this is our B set. For disjoint we know that A intersection B is empty. So let's see. It takes an element 3. It means this is not empty. So it is false. This is not a disjoint set. Next is second part. A is A, E, I, O, U and B is A, B, C, D are disjoint set. Again we have to find their intersection. So the intersection is A intersection B is A.
We know that this is not an empty set, not a disjoint set. So it is false. Now next, third part. A is 2, 6, 10, 14 and B is 3, 7, 11, 15 are disjoint set. So A intersection B is, we see that in both set no element is common, so we say A intersection B is empty, so it is a disjoint set. So it is true. Now in fourth, A is 2, 6, 10 and B is 3, 7, 11 are disjoint set. So A intersection B is empty, no element is common, so we say that it is an disjoint set. So it is true. This is our exercise 1.4. In our next video we will see the solution of our exercise 1.5. Till then, thank you.